टीवीएस श्री चक्र, ये एक टू व्हीलर के टायर बनाने वाली कंपनी है, इसको मैंने चुना है। मार्केट शेयर इनका जो है वो करीब 45% है। जो टू व्हीलर यानी बाइक में जो टायर लगता है उसका ये मार्केट शेयर कमांड करते हैं। तो टीवीएस श्री चक्र एक पोजिशनल ट्रेड भी है। जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो अपने हिसाब से स्क्रीन देख के ट्रेड करें। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सेशन और इस सीरीज का पहला ट्रेडिंग सेशन है। तो अगस्त सीरीज में आप सभी का स्वागत है। देख लेते हैं कौन से स्टॉक्स हैं जो आज आपको मुनाफा कमा कर देंगे। स्टॉक 2020 में नीरज और मैं आपको बताएंगे ऐसे 10-10 बल्लेबाज जहां इंट्राडे में आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ग्लोबल पिच देखिए। और कल मैं आप लोगों से सबसे कह रहा था इसी शो में कि नीरज भाई का इम्तिहान है और नीरज भाई इम्तिहान में खरे उतरे हैं, फ्लाइंग मार्क्स के साथ पास हुए हैं। आरआईएल के नतीजे तो अच्छे रहे ही। देखिए फैंग स्टॉक्स साहब, और क्या गजब की रैली देखने को मिली है वहां पर ज्यादातर कंपनियों ने जिन्होंने नतीजे पेश किए अमेरिका में। नीरज बताइए ग्लोबल संकेत कैसे नजर आ रहे हैं? हेमंत भाई 6% ऊपर है सारे स्टॉक आफ्टर आवर्स, और इतनी जबरदस्त नतीजे फ्लाइंग कलर्स के साथ कि मतलब एक्चुअली यकीन नहीं हो रहा था कि लॉकडाउन में ऐसे नतीजे कैसे पेश हो सकते हैं। सबके, अमेजॉन के भी देखिए आप, गूगल के देखिए, एप्पल के देखिए। एप्पल ने तो ये स्टॉक स्प्लिट भी कर दिया, उसने तोड़ दिया है एक को 4 में। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त नतीजे इसलिए पेश कर पाई कंपनियां क्योंकि उन्होंने बड़ी मेहनत की और लॉकडाउन के दौरान भी अपना काम किसी तरीके से जारी रखा। तो इसीलिए एक बड़ी तेज़ी के लिए मार्केट ऑफ अमेरिका का तैयार हो रहा है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए नैस्डैक को थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा था इसलिए वो गिरा नहीं, और कल ये डाउ जोन्स और S&P इसलिए गिरे क्योंकि वो जीडीपी का नंबर आया जो एक्सपेक्टेड लाइन था उससे स्लाइटली बेटर, लेकिन फिर भी 32% का कॉन्ट्रैक्शन बहुत बड़ा होता है। लेकिन ये अंदाज़ा था मार्केट को कि ऐसे ही नंबर आएंगे। और नैस्डैक में जो था ये सरप्राइज था, किसी को उम्मीद नहीं थी कि बिल्कुल अनबिलीवेबल नंबर पेश करेंगी ये चारों फैंग कंपनियां। तो उसकी वजह से एक बड़े बेस पे तेजी की भूमिका बनती हुई दिख रही है। दूसरा, जो ओल्ड इकोनॉमी में जो दिक्कत है उसके लिए पैसे की व्यवस्था करने के लिए बैठकें चल रही हैं और जल्दी ही होगा, क्योंकि जो अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर है 3 करोड़ 2 लाख वो भी बड़ा है। तो वो बॉटम आउट की सिचुएशन बनती हुई दिख रही। तो मुझे लगता है कि एक अच्छी डिसेंट रैली की तैयारी अमेरिकी बाज़ारों में है और उसको लीड करता हुआ आपको नैस्डैक दिखेगा। और थोड़ी देर में मुझे लगता है कि कोई एक बड़ी खबर पॉजिटिव साइड में अनएम्प्लॉयमेंट डोल को लेकर के हो सकती है या कोई पैकेज की हो सकती है जो अमेरिका से आएगी जल्दी, क्योंकि अब आज लास्ट डे है उसका ख़त्म होने का। और ट्रम्प साहब कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पहले कर दिया जाए, बाद में फिर विचार करते रहेंगे। तो ग्लोबल मार्केट से मुझे लगता है कि बहुत अच्छे संकेत देखने को मिले हैं और वो एक तेज़ी दिखाते हुए। सही कह रहे हैं। और भारतीय बाजारों में भी देखिए नीरज, ये आईटी कंपनियों ने कमाल दिखाया है। इस महीने 22% के रिटर्न आईटी इंडेक्स ने कमा कर दिए हैं। निफ्टी ने करीब करीब कल की कमजोरी को अगर आप बचा लें तो 8% के रिटर्न्स, नॉट बैड। आप देखिए जब हम लोग जून सीरीज से जुलाई सीरीज में आ रहे थे तब भी सब लोग कॉशियस थे, और रहना अच्छी बात भी है कॉशियस होना अब। लेकिन देखिए इसका मतलब ये नहीं कि आप सारे शेयर अपने पोर्टफोलियो वाले बेच दें। ध्यान रखिए, तो कॉशियस होने का मतलब ये है कि आपको कूद के नहीं खरीदना है, ऊपर जाकर नहीं खरीदना है, लेकिन खरीदना है। इस उसमें मतलब ये है कि बहुत बड़ी करेक्शन आएगी और बाजार आपको बहुत नीचे मिलेगा। कल से जब से हमारे कुछ एक्सपर्ट्स कॉशियस की बात कर रहे हैं, मैं फेसबुक पे और ट्विटर पर देख रहा हूँ नीरज, लोग कह रहे हैं कि हमने अपने सारे शेयर बेच दिए। ऐसा मत करिएगा। देखिए, क्योंकि कॉशियस होने का मतलब ये नहीं है कि बाजार यहाँ से बहुत ज़ोर से घट जाएगा। अगर सीरीज़ का इतिहास अगर आप देखिए, हमारे डायरेक्टर साहब आपको दिखा रहे थे, एक बार ऊपर एक बार नीचे, एक बार ऊपर एक बार नीचे। तो इसका कोई इस सीरीज में ऐसा कोई ट्रेंड नहीं निकल कर आ रहा है कि पिछले 10 सालों में कैसा रहा, 5 बार नीचे रही है, 5 बार ये ऊपर रही है। और अगर आप इसी ऊपर नीचे वाले ट्रेंड से देखें तो ये वाला ऊपर होना चाहिए, क्योंकि 2019 में देखिए ये नेगेटिव था। लेकिन ये कोई तर्क नहीं है। मुझे लगता है कि डिप्स में खरीदारी करिए। निफ्टी में अच्छी तेजी हो गई है, बात ठीक है, लेकिन कहां पर अच्छी तेजी नहीं हुई है? मुझे लगता है बैंकिंग स्टॉक्स में देखिए बहुत बड़ी रैली नहीं बनी है। करीब करीब 1.5% के आसपास ये सूचकांक ने प्रदर्शन दिखाया इस महीने। अगर सरकार की तरफ से कुछ इस तरह के स्टेटमेंट्स आ जाए नीरज कि सरकार जो है वो मोरेटोरियम को और नहीं बढ़ाने के फेवर में है, अगर आरबीआई इसकी पुष्टि कर दे अपनी पॉलिसी के आसपास, और ये जो अगला हफ्ता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगस्त
अगस्त के पहले शुरुआत में देखिए पॉलिसी आएगी 6 तारीख को, तो फिर देखना होगा कि पॉलिसी में क्या निकल कर आता है। तो 6 तारीख तक वेट एंड वॉच आप करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन अगर इस तरह के स्टेटमेंट्स आ जाएं कि वन टाइम रिस्ट्रक्चरिंग हो रही है, बहुत बड़ी तेजी हो जाएगी। तो ध्यान रखिए, आपको खरीदना है अभी भी, लेकिन सही भाव पर खरीदना है। 11,050 के आसपास लीजिए, 11,250 के आसपास बेचिए, ये एक स्ट्रैटेजी हो सकती है निफ्टी के लिए। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक तो बहुत सारे मौके हैं। अभी भी देखिए अर्निंग सीजन अपने आखिरी पड़ाव पर है और मुझे लगता है कि उसके ऊपर फोकस होना चाहिए। मैं अपना ओपनर बता देता हूं, टाटा कंज्यूमर, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए। देखिए बहुत अच्छे नंबर्स इन्होंने भी पेश किए हैं, लॉस से प्रॉफिट में आया है, 275 करोड़ के घाटे के मुकाबले 260 करोड़ रुपए के आसपास का प्रॉफिट, 19.8% का एबिटा था, 23.7% एबिटा मार्जिन्स रहे हैं। तो हर पैमाने पर अच्छे नंबर्स नजर आ रहे हैं और मुझे लगता है फिर ये वो स्टॉक है जो बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा। तो लॉकडाउन के समय टेलीकॉम सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। आपने देखा रिलायंस जियो के नतीजे किस तरह के आए हैं, मुझे लगता है कि ये स्टॉक भी आज अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा। तो टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा कम्युनिकेशन से टीम की शुरुआत मैं कर रहा हूं। आपका ओपनर तो मेरे ख्याल में कल का खिलाड़ी आज वाला है, कोई और लिया है आपने? नहीं, बिल्कुल कल का खिलाड़ी आज वाला है टीवीएस चक्रा। आप एक साथ में काम करते हो, 5 स्टॉक बता रहा हूँ, आप एक साथ दिखाते रहिए, मैं फिर स्टोरी सुना दूंगा। टीवीएस चक्रा, रिको ऑटो, ल्यूमैक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज। ल्यूमैक्स ऑटो में दिखाइएगा, ल्यूमैक्स ऑटो टेक दिखाइएगा, जय भारत मारुति और सुब्रोस, ये 5 स्टॉक आप दिखाइए। हेमंत, एक बात यहाँ पे मैं कहना चाहता हूँ कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि लोग अपना वो स्टॉक बेच देते हैं जो इन्वेस्टमेंट के लिए उन्हें खरीदना है। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर रिट्रेट करूँ, क्योंकि ट्विटर पे बहुत सारे लोग आगे तरह तरह के कमेंट करते हैं। अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट वाला स्टॉक इस मौके पे बेच देंगे, कभी भी किसी मौके भेज देंगे, याद रखिए दोबारा वो स्टॉक मिलेगा नहीं आपको उस भाव पे। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को बिल्कुल अलग अलग रखिए। आप ट्रेडिंग का स्टॉक 6 दिन बाद आके ये पूछेंगे कि इसमें अब मैं क्या करूं, तो उसका जवाब दुनिया में कोई नहीं दे सकता है। नंबर 1, ट्रेडिंग के शो को देख के ट्रेडिंग करिए, और जब आपको बताया जाए कि इसमें इन्वेस्टमेंट करिए, उसमें इन्वेस्टमेंट करिए। अभी आपको मैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज की कहानी सुनाऊंगा, जब मैंने 5200 रुपये पे आपसे कहा था खरीद के रख लीजिए इसको, आज वो 7000 का स्टॉक है। तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को मिक्स मत करिए। जो मेरे नए दोस्त, नए दर्शक आते हैं, उनको ये बात बहुत अच्छे समझना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए कि ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टिंग क्या है, पहली चीज़। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए उतर रहे हैं तो आप उस स्टॉक को देखिए, उसको समझिए, उस पर ट्रेड करिए। जब आपका पैसा बन जाए तो उसमें से प्रॉफिट बुक करना भी सीखिए। लेकिन इस मौके पर आकर के आप बेच के निकल जाएंगे अपने अच्छे इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स को, तो उस प्राइस पे आपको दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। इन्वेस्टमेंट 10 साल का होता है। फिर लोग एक जुमला मारते हैं कि लॉन्ग टर्म तो कुछ होता ही नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, 15 साल पहले आप कहाँ थे? 15 साल लॉन्ग टर्म हुआ ना? तो इसलिए उन दोनों को मिक्स मत करिए। मैं आपको ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे ज्ञान दे रहा हूँ, ये कि अलग अलग चीज़ें होती हैं, मार्केट को वैसे ही समझिए। अब मैंने टीवीएस चक्रा इसलिए दिया था क्योंकि 2 व्हीलर्स के नंबर बहुत अच्छे आने की हमें उम्मीद है। क्यों? क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो रहा है, 3O में पहुंच गए, सब कुछ ओपन हो चुका है, रूरल इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बारिश अच्छी हुई है, इसलिए 2 व्हीलर में तेज़ी आएगी। तो आप 2 व्हीलर के स्टॉक्स का जिसका 35% मार्केट शेयर है उस पर फोकस करिए। ये स्टॉक अंडर वैल्यूड है मेरे हिसाब से, तो इसमें खरीदारी करके चलिए। इसी तरीके से रिको, ल्यूमैक्स, ऑटोटेक, जय भारत मारुति और सुब्रोस हैं, ये सब कंपनियां ऑटो सेक्टर के लिए एंसिलरी काम करती हैं, प्रोवाइड करती हैं। यहाँ से अब ग्रोथ बन रही है, इसलिए इसमें तेजी आएगी। तो 5 स्टॉक ऑटो एंसिलरी कंपनी इसलिए चुने। के 5 पूरे कर दिए। मैंने आपको एक स्टॉक बता दिया टाटा कंज्यूमर, लेकिन देखिए बाकी के जो शेयर हैं वो मेरे जो शेयर हैं वो फार्मा सेक्टर से हैं। आप देखिए कल टोरेंट फार्मा ने किस तरह के नतीजे पेश किए। नीरज की टीम में टोरेंट फार्मा आपको नजर आएगा, 50% देखिए उनका मुनाफा बढ़ा है। तो मैंने मिड कैप फार्मा स्टॉक्स को चुना है। और कल भी अगर आप देखें तो बाजार में लार्ज कैप फार्मा स्टॉक्स ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। कोपरान, इंडोको रेमेडीज, डॉक्टर साहब ये सारे एक साथ दिखाइए प्लीज, इनके ऊपर नजर होगी। एलेम्बिक लिमिटेड के ऊपर नजर होगी, हिकाल के ऊपर नजर होगी। ये तमाम स्टॉक्स जो हैं वो बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकते हैं। यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लगता है ये सेक्टर आज आपके रडार पर जरूर होना चाहिए। और डिपेंडेबल का दर्जा मैंने दिया है शिल्पा मेडिकेयर को। ये स्टॉक भी देखिए बहुत ही शानदार पेडिग्री वाला शेयर है। हफ्ते 2 हफ्ते के प्रदर्शन को छोड़कर अगर आप इसका साल भर का चार्ट देखेंगे, 2 साल का चार्ट देखेंगे तो आपको और मजा आएगा।
ये पोर्टफोलियो वाले शेयर हैं, इसीलिए डिपेंडेबल का दर्जा दिया। जनरली हम लोग डिपेंडेबल में इसी तरह के अच्छे स्टॉक्स आपको बताते हैं। अगर आप इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो ये वो शेयर हैं जो आपके कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर होने चाहिए। तो शिल्पा मेडिकेयर 550 तक के लेवल्स यहाँ पर भी हासिल हो सकते हैं। 590 के आसपास इसका 52 वीक हाई बना था जब हमने इसको कल का खिलाड़ी आज में जगह दी थी। तो इस तरह के स्टॉक्स आपके रडार पर होने चाहिए। तो नीरज, मैंने तो अपने 6 बता दिए, डिपेंडेबल है शिल्पा मेडिकेयर। ये बताइए आप कौन से स्टॉक को चुन रहे हैं डिपेंडेबल के तौर पे? छठवां मेरा वही डिक्सन टेक्नोलॉजीज है। Okay. जो इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाते हैं, जॉब वर्क करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजीज। तो कल एक बड़ी खबर निकल के आई कि जो कलर टेलीविज़न सेट है उसके इंपोर्ट पर सरकार सख्ती करने जा रही है, उसको रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डाल देगी। कल लक्ष्मण राव ने इसका नोटिफिकेशन रात में जारी किया। तो डिक्सन के लिए फ़ायदा इसलिए क्योंकि ये जो डोमेस्टिकली कंपनियां काम करती हैं उनके लिए काम करती हैं और उसका एक बड़ा चंक इनके पास आता है क्योंकि ये तमाम कंपनियों के लिए जॉब वर्क करते हैं। तो डिक्सन को फ़ायदा होगा। मुझे ध्यान है कि जब ऐसी बहुत सारी खबरें इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग्स की आ रही थी, सेट टॉप बॉक्स के लिए आ रही थी, तो हमने आपसे कहा था कि इसमें फोकस करिए। तब ये स्टॉक 4500-4800 के आसपास ट्रेड कर रहा था। मुझे भी कई बार लगता है बड़े टिकट साइज़ का है, लेकिन आप देखिए आज 7000 रुपये में ट्रेड कर रहा है। तो जब भी इस तरीके की खबरें आएंगी और जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी तेज़ी बनेगी। डिक्सन के लिए ये एक और बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो अभी एक बीच में खबर आई थी कि बहुत थोड़ी सी पूंजी लगा करके ये करोड़ों सैकड़ों करोड़ के सेट टॉप बॉक्स बना सकते हैं और रिसेप्टर बना सकते हैं। तो डिक्सन को आप ध्यान रखिएगा, पोजिशनल कॉल है, यहाँ पे खरीदारी करके चल सकते हैं। मुझे लगता है 7500 का टारगेट इजीली अचीव होगा इसमें। डिक्सन में लेने ही वाला था अपनी टीम में, लेकिन आपकी टीम में था तो मैंने फिर कुछ दूसरी टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई, आईटी से जुड़ी हुई कंपनियों को टीम में शामिल किया है। बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद फ्री हिट शेयर कौन सा है और पिंच हिटर स्टॉक कौन सा है। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। एसजीएक्स निफ्टी देखिए दिखा रहा है कि बेहतरीन शुरुआत भारतीय बाजारों की आज होने वाली है और एशियाई बाजारों में भी अच्छी रौनक देखने को मिल रही है। तो हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन बढ़िया रह सकता है। मिड कैप्स के ऊपर फोकस मैं अपनी टीम में कर रहा हूँ। और देखिए नीरज ने आपको ब्रेक से पहले बताया कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज उनको पसंद है। अब सरकार एक बहुत बढ़िया काम ये कर रही है कि चाइना से इम्पोर्ट होने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर देखिए ड्यूटीज़ लगा रही है। अच्छी बात यह है कि देखिए नीरज, चेन्नई में अब आईफोन 11 बनना शुरू हो चुका है। तो आईफोन का जो आई है पहले वाला वो इंडिया के लिए है, ये कहा जा रहा है। तो देखिए ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सरकार कोशिश कर रही है और पिछले 5 साल से अगर आप सरकार के स्टेटमेंट सुने तो सरकार यही चाहती है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक का इंपोर्ट का बिल जो है वो कम हो। तो मुझे लगता है कि देखिए ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। हाल ही में सरकार ने कुछ ड्यूटीज़ लगाने की बात की थी और इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने की बात की थी, कुछ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के ऊपर टीवी के अलावा भी और कैपिटल गुड्स के कुछ प्रोडक्ट्स के ऊपर भी, ट्रांसमिशन के प्रोडक्ट्स के ऊपर भी। तो सरकार बहुत ही सही दिशा में देखिए इस समय चल रही है। मुझे लगता है ये पूरा सेगमेंट जो है वो रीरेट हो सकता है। आज का फ्री हिट है सेल्जर, पहले भी कई बार टीम में शामिल किया है और बहुत ही हाई बीटा स्टॉक है, शानदार प्रदर्शन दिखाता है। तो 90 तक के लेवल्स यहाँ पर आज देखने को मिल सकते हैं। अंबर एंटरप्राइजेस के ऊपर भी रखिएगा नजर। देखिए ये स्टॉक भी बिल्कुल डिक्सन की तरह ही है, उसी तरह के कामकाज में ये कंपनी भी काम करती है। मुझे लगता है ये वो पॉकेट है जो आपको पैसा बना कर देगी लॉन्ग टर्म के लिए भी। तो इनके ऊपर नजर होनी चाहिए। 1500 के टारगेट्स के साथ इसको भी आप आज अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो इसे अप्रोच कर सकते हैं। 1460 के आसपास एक टाइट स्टॉप लॉस भी आपको रखना चाहिए। तो अंबर है मेरा पिंच हिटर स्टॉक और सेल्जर है मेरा फ्री हिट शेयर। बिल्कुल सही। तो आज हमारी जो चूंकि थीम ऑटो एंड सिलरी की है तो इसीलिए बीच वाले स्टॉक जो फ्री हिट और पिंच हिटर उसमें हमने यूकल फ्यूल और गैब्रियल को भी लिया है। 2 और ऑटो एंड सिलरी स्टॉक, क्योंकि मुझे लगता है कि बढ़िया तेज़ी आपको ऑटो एंड सिलरी स्टॉक्स में मिलेगी क्योंकि जो इकोनॉमी अनलॉक हो रही है उसका फ़ायदा हो रहा है। स्टॉक्स काफ़ी पिटे हुए थे और अब देखिए धीरे धीरे करके इन स्टॉक्स में तेज़ी आती हुई दिख रही है। तो एक चीज़ बहुत बेसिक चीज़ और समझिए कि अगर इकोनॉमी खुल रही तो मतलब इकोनॉमी का जो पहिया चल रहा है वो पहिया कहावत में ज़रूर कहा जाता है लेकिन वो रियल में भी चलता है, तभी इकोनॉमी चलती हुई दिख रही है। तो ऑटो सेक्टर इज़ द लीडिंग इंडिकेटर फॉर द इकोनॉमी। तो अगर वो आपको मूव करता हुआ दिख रहा है तो इकोनॉमी में रिवाइवल होता हुआ दिख रहा है। और सरकार के लिए भी एक जिम्मेदारी है कि वो उसको पुश दे क्योंकि उसके बिना काम चलना नहीं है। तो मैं बहुत स्ट्रांगली बेट कर रहा हूँ कि जो रूरल इकोनॉमी में
तेज़ी है। तमाम आप चाहे जितनी एफएमसीजी कंपनी की कमेंट्री सुनिए, सब मान के चल रहे हैं कि रूरल में तेज़ी हो रही है, गवर्नमेंट का फोकस है वहाँ पे, उससे तेज़ी बन रही है। तो 2 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, कमर्शियल, अब आप देखिए ट्रैक्टर्स की कितनी ज़बरदस्त बिक्री हुई है, और जो एग्री इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियाँ उनकी बिक्री हो रही है। तो ऑटो इंसल्टी उसके बैकएंड पे होती है, उसमें तेज़ी आना लाजमी है। अच्छा, ये सब क्या होता है, बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती है, तो इनके लिए एक ऑर्डर भी काफ़ी बड़ा हो जाता है, और वो सिस्टम दूसरे किसी से आप नहीं ले पा सकते। जो आप बहुत सारी ऑटो इंसल्टीज देखते हैं उसमें सबकी किसी एक एक चीज़ में स्पेशलाइजेशन है। जैसे यूकल फ्यूल है, जो फ्यूलिंग सिस्टम बनता है पूरा किसी बाइक में, कार में, वो ये बनाते हैं, और उसके लिए फिर बड़ी बड़ी कंपनियों से इनको ऑर्डर मिलते हैं। मुझे लगता है कि ऑटो इंसल्टी आज मेरी थीम है, और इसी में फोकस करूँगा। नंबर चूँकि आने की बिल्कुल कगार पे हम खड़े हैं, कल से आएंगे वीकेंड के दौरान, तो आपको इम्पैक्ट सोमवार को और तेज़ी से दिखेगा, तेज़ी रिवाइवल वाला। इसलिए यूकल फ्यूल में खरीदारी करके चलिए, और गैब्रियल में भी यहाँ पे 149 का टारगेट होगा और 95 के टारगेट के साथ गैब्रियल, इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी कर सकते हैं। ऑलराइट, ब्रेक ले लेते हैं, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे आज के पावर प्लेज वाले दो खिलाड़ी हम दोनों की टीम्स में कौन से हैं, और ये भी बताएंगे कि कैप्टन चॉइस का दर्जा कौन से शेयर को दिया जा रहा है। देखते रहिए, देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल। ब्रेक लेकर हाजिर होते हैं अभी। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब आखिरी के 2 स्टॉक्स जो हमारे जो पावर प्लेस के स्टॉक्स हैं जी, चलिए मैं शुरू कर देता हूं। उन दोनों स्टॉक्स में एक हमने लिया है टोरेंट फार्मा। हेमंत, फार्मा स्टॉक आपने अपनी टीम में बहुत सारे लिए हैं, मैंने तो एक लिया टोरेंट फार्मा। इसके रिजल्ट्स आए थे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल रहे हैं। मुनाफे में बड़ी ज़ोरदार बढ़त इसमें देखने को मिली है। 321 करोड़ का प्रॉफिट आया, जो बड़ी शार्प प्राइस जिसको आप कह सकते हैं, करीब 50% की ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। और रेवेन्यू में भी करीब 2% की बढ़त। मार्जिन 26 से बढ़ के 32 हो गई। देखिए, मार्जिन भी बढ़ा है, रेवेन्यू भी बढ़ा है, तो बहुत इंटरेस्टिंग दिख रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है। मुझे लगता है कि आज के बाजार में अगर आपको हल्का सा डर भी लग रहा होगा, तो डिफेंस के बहुत सारे प्लेयर, डिफेंसिव सेक्टर के हेमंत ने आपको बताया, मेरी टीम में आपको टोरेंट फार्मा मिलेगा। एक और कंपनी लिंडे इंडिया, इसके रिजल्ट को डीपली एनालिसिस करें आप, तो इसमें कैश काफ़ी आया है और मार्जिन बहुत सिग्निफिकेंट 10% के इम्प्रूव हुए हैं। तो मुझे लगता है इसमें भी एक खरीदारी की जा सकती है, लेकिन थोड़ा सा इलिक्विड काउंटर होता है ये, तो ध्यान से इसमें ट्रेड करिएगा। अच्छा, एक रिदम देसाई साहब हैं मॉर्गन स्टैनले के, देखिए उनका एक कोट आपको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कोट है, सोचा यहीं बता देता हूँ। वो कह रहे हैं ये बेस्ट टाइम है 2 दशकों में, यानी 20 सालों में स्टॉक पिकिंग करने का। ध्यान रखिए, तो आप बहुत मंदी में रहेंगे तो देखिए फ़ायदा होगा नहीं, और अच्छे स्टॉक्स अगर आप खरीद कर रखेंगे तो ये भी देखिए जो स्टॉक्स हैं इस समय भी अगर आप खरीदेंगे, आई एम श्योर अगर आप पहले खरीदते मार्च के लोज पर तो ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन देखने को मिलता, लेकिन अभी भी आप खरीदेंगे तो इक्विटीज़ आपको ज़्यादा बढ़िया पैसा बनाकर देंगी। तो डिप्स में खरीदारी करिए। स्पार्क जैसे स्टॉक्स को मैंने टीम में शामिल किया। आज बहुत सारे फार्मा शेयर हैं टीम में, हिकाल, शिल्पा मेडिकेयर, इंडोको रेमेडीज, कोपरान, एलेम्बिक में भी देखिए ट्रेडिंग करने की राय थी। टोरेंट फार्मा के नंबर्स अच्छे आए हैं, आपने देखा ही है। मुझे लगता है स्पार्क ये वो एक और मिड कैप फार्मा कंपनी है जहां पर अच्छी रैली आज देखने को मिल सकती है। और नजर रखिए कुछ खबरों के ऊपर भी। देखिए मेटल्स ने अच्छा तेजी दिखाई है। एनएमडीसी में खबर ये आई है कि इन्होंने अपने आयरन ओर प्राइसेस जो हैं वो दरअसल 8 से 9% आज से बढ़ाए हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। लम्प्स और फाइन्स के जो दाम हैं वो बढ़े हैं, तो एनएमडीसी जैसे स्टॉक्स भी इस खबर के चलते तेजी में रहेंगे। और वैसे भी देखिए ग्लोबल बाजारों का मूड माहौल अच्छा नजर आ रहा है, तो उसके लिहाज से भी आज मेटल्स चमक सकते हैं। इसीलिए एनएमडीसी से मैं टीम का अंत कर रहा हूं। आपके बताइए, आपको मेरी टीम में क्या सबसे अच्छा लगता है? पूरी टीम देखकर कैप्टन चॉइस का दर्जा किसे देंगे आप? देखिए, मैं तो अंबर इंटरप्राइजेस को लूँगा, और मुझे ये स्टॉक वैसे भी बहुत पसंद है। और रिदम देसाई जी कह रहे थे, मैं भी उनका इंटरव्यू कल पढ़ रहा था, कि वी शेप रिकवरी अगले कुछ महीनों में आपको देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल आप अच्छी क्वालिटी के स्टॉक खरीद के रखें। मुझे रिलायंस एजीएम का दिन ध्यान आता है। उस एजीएम को सुनने के बाद जब स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया तो कुछ लोगों ने कहा था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 800 रुपये का भाव दिखेगा रिलायंस का। अब मुझे लगता है कि वो लोग स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे सुबह शाम रोज। तो ऐसी गलती मैंने शुरुआत में इसलिए कहा था कि ऐसी गलती मत करिए, इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक को नहीं बेचना चाहिए, अदरवाइज फिर आप स्क्रीनशॉट ही देखते रहते सुबह शाम तक। तो वो गलती कभी ना करें। और
जो स्टॉक आपके ट्रेडिंग के हैं वो आप ट्रेड करते रहिए, बट इन्वेस्टमेंट वाले कभी बेचने नहीं चाहिए, वो गलती हो जाती है लाइफ में। तो अंबर एक बहुत अच्छा स्टॉक है और इसमें आप जो हेमंत बता रहे हैं इसमें ट्रेडिंग ले सकते हैं। जैसे हमने अपनी टीम में दिखाया तो उसमें पूछते हैं हेमंत से क्या है कैपिटल चॉइस। देखिए बहुत सारे स्टॉक्स हैं आपकी टीम में बढ़िया, लेकिन एक सेक्टर जो फ्लेवर में आज रहेगा और इसकी सुगबुगाहट कल से ही हो गई थी, वो तो देखिए ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स ही हैं। सब जानते हैं कि जुलाई में ज़्यादा गाड़ियां बिकी हैं, तो जाहिर सी बात है ऑटो एंसिलरी शेयरों में तेजी होगी। कल आपने टीवीएस श्री चक्रा बताया था, अब देखिए खराब बाजार में ये स्टॉक 5% ऊपर जाकर बंद हुआ था और ये बड़ा टिकट साइज का शेयर है, ये कोई 50 रुपए के नीचे वाला स्टॉक नहीं है, 20 रुपए वाला शेयर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि देखिए ऑटो एंसिलरी शेयरों के लिए लोगों के दिल में चाह है और ये सेक्टर फिर आउट परफॉर्मेंस दिखाएगा। फ्रीड का दर्जा और डिपेंडेबल का दर्जा आपने देखिए बढ़िया स्टॉक्स को दिया है, तो डिपेंडेबल तो डिक्सन आज कमाल दिखाएगा ही, काफी गैप अप होगा मुझे लगता है। यूकाल फ्यूल्स भी हाई बीटा शेयर है, इस पर मैं नजर रखूंगा। बाजार खुलने के साथ साथ मैं लिख भी लेता हूँ यूकाल फ्यूल्स, ये वो स्टॉक है जो फिर आज बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। कल मैं देख रहा था शांति गेट्स, जब बात करते करते देखिए आखिरी सौदा में 15% ऊपर जाकर बंद हुआ और यही फ्लेवर है इस समय का। मुझे लगता है फिर इसी फ्लेवर के साथ ही मैं जाना चाहूंगा। मेरी पूरी टीम देख लीजिए बल्लेबाजों से भरी हुई है, नतीजों के ऊपर भी फोकस आज हमने किया है। टाटा कम्युनिकेशन के बहुत ही शानदार नतीजे आए और मुझे लगता है फिर वो स्टॉक आज ओपनर का दर्जा उसको मिलना चाहिए। बहुत ही शानदार प्रदर्शन पिछले कुछ दिनों से स्टॉक ने दिखाया है। फार्मा शेयरों में आप देखिए टोरेंट फार्मा के नंबर्स अच्छे आए, मिड कैप फार्मा स्टॉक्स भी आज कमाल दिखाएंगे। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है और थोड़ा सा देखिए मूड मार्केट का थोड़ा डिफेंसिव स्ट्रक्चर्स की तरफ झुका हुआ है, तो मुझे लगता है कोपरान, इंडोको रेमेडीज, एलेम्बिक लिमिटेड, हाइकल, शिल्पा मेडिकेयर जैसे स्टॉक, शिल्पा मेडिकेयर आपके लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी होना चाहिए। ये शेयर बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है। स्पार्क को भी अगर आप देखें तो पावर प्ले का दर्जा मैंने दिया है। तो फार्मा सेक्टर के कई शेयर आपको मेरी टीम में दिखेंगे। डिक्सन टेक्नोलॉजीज नीरज की टीम में वो तो अच्छा प्रदर्शन दिखाएगा ही। अंबर एंटरप्राइज में भी तेजी देखने को मिलेगी। सरकार कह रही है कि टेलीविजन सेट्स जो हैं वो जो बाहर से डंप हो रहे थे, देखिए उसके ऊपर अब वो शिकंजा कस रहे हैं। मुझे लगता है कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई कंपनियां जो हैं जो भारत में बनाती हैं उनके लिए अच्छी खबर होगी। सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे स्टॉक्स भी आज अच्छा प्रदर्शन फिर दिखा सकते हैं। इसी थीम को अगर आपको और एक्स्ट्रापोलेट करना हो तो एनएमडीसी में भी तेजी देखने को मिल सकती है। इन्होंने अपने फाइन ओर्स के दाम जो हैं वो आज से बढ़ाए हैं। तो ये तमाम स्टॉक्स हैं जहां पर आप ट्रेडिंग के लिहाज से अपनी नजर रख सकते हैं आज। जहाँ मेरी टीम ने निकाली और यहाँ पे आपको ऑटो एंसिलरीज के स्टॉक्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे। टीवीएस श्री चक्रा हमने आपसे कल कहा था, रिको ऑटो, ल्यूमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज, जय भारत मारुति, सुब्रोज, ये सब तमाम सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी क्योंकि नंबर्स आने वाले हैं ऑटो सेल्स के और मुझे लगता है कि अब अनलॉक हो चुका है तो नंबर आपको ग्रेजुअली इंप्रूव होते हुए दिखेंगे। जो बॉटम बना था अब वहाँ से आपको ऊपर जाते हुए दिखेंगे। तो जैसे जैसे ऑटो कंपनीज़ के नंबर अच्छे आएंगे, ऑटो की बिक्री बेहतर होती हुई दिखेगी, वैसे वैसे ऑटो एंसिलरी भी आपको बढ़िया होते हुए दिखेंगे। तो इसीलिए हमने इसको प्रीएम्प्ट करते हुए लिया है। डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में भी ध्यान रखिएगा, सरकार का एक बड़ा फैसला है कि कलर टेलीविजन्स के को वो रिस्ट्रिक्टेड लिस्ट में डालेंगे, यानी घरेलू उत्पादों को ज़्यादा महत्व मिलेगा। तो उसमें डिक्सन टेक्नोलॉजी एक ही बड़ी कंपनी है जो तमाम कंपनियों के लिए जॉब वर्क करती है, तो इसमें एक तेज़ी बन सकती है। इसके अलावा टोरेंट फार्मा के रिजल्ट्स बहुत बढ़िया आए हैं, इस पर ज़रूर फोकस करना चाहिए। मतलब जिन लोगों को लग रहा है कि मार्केट थोड़ा सा कमज़ोर है उनके लिए एक बहुत ही अच्छा डिफेंसिव प्ले फार्मा सेक्टर होता है। तो टोरेंट फार्मा के नतीजे अच्छे हैं तो उसमें एक ट्रेडिंग का मूव ज़रूर बनेगा। इसके अलावा बहुत सारे जो छोटे छोटे फार्मा स्टॉक्स हैं उसमें तेज़ी का मूव बनेगा। और लिंडे इंडिया के इसके रिजल्ट्स आए हैं, उसको आप डीपली एनालिसिस करेंगे तो आपको बेहतर दिख रहा है, कैश बढ़ा है, मार्जिन बहुत इंप्रूव हुए हैं और कंपनी ने अपने जो ब्याज आए हैं उसको काफ़ी ब्याज के जो खर्च हैं उसको काफ़ी घटा लिया है। मुझे लगता है इसमें एक ट्रेडिंग मूव बनता हुआ दिखे और इसमें खरीदारी कर सकते हैं। मुनाफे की तैयारी आज हो गई है और आज का बहुत ही खास दिन इसलिए क्योंकि नई सीरीज हो रही है, नया महीने के बिल्कुल हम कगार पे खड़े हैं और अमेरिकी बाज़ारों में जो धूम मचाई है फैंग स्टॉक्स ने रिजल्ट्स के ज़रिए वो कमेंडेबल है। तो आज बहुत सारी चीज़ें जिस पे आपको नज़र रखनी है। तो वीरू के पास चलते हैं और उनसे पूछते हैं आज के लिए शेयर क्या है और आज की नज़र कहाँ पे, बताइए वीरू।
अगस्त का आगमन, आजादी की सीरीज, विचार खुले रखिए, बस यही एक चीज। अगर विचारों में कैद हो गए तो कुछ नहीं मिलेगा। और एक से एक इमर्जिंग सेक्टर है और एक से एक इमर्जिंग स्टॉक्स हैं। रोल ओवर के आंकड़े आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं यही कहता हूं कि बाजार बहुत इंटरेस्टिंग है और स्टॉक्स का सेटअप हेमंत बहुत शानदार है इस सीरीज के लिए। इंडेक्स में कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन वो भी चले जाएंगे। सही कह रहे हैं। गुड मॉर्निंग वीरू। तो स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पैसा बनाकर आपको खूब देने वाली है। मैं तो ये देखता हूँ कि आप देखिए जुलाई सीरीज़ की जब हम शुरुआत कर रहे थे वीरू, तो 10,290 के आसपास का भाव था। आप देखिए 800 पॉइंट भागे हम जुलाई की सीरीज़ में जो अंत हुआ है। जून सीरीज़ का जब हम शुरुआत कर रहे थे तो 9,500 का भाव था सूचकांक का, तब 4 डिजिट में था ये सूचकांक। वहाँ 800 पॉइंट की तेज़ी उस सीरीज़ में देखने को मिली। मई में जाएं तो देखिए हमने थोड़ा सा ज़रूर डिसअपॉइंटमेंट दिखाया, लेकिन जो डिसअपॉइंटमेंट में जिन्होंने खरीदा, देखिए अगर मई में 9,800 का भाव था जब हमने सीरीज की आगमन किया था, आज 11,000 का भाव है। तो अगर ये डिसअपॉइंटिंग सीरीज भी रहेगी, ध्यान रखिए ये अंत नहीं होने वाला। तो डिप्स में आपको खरीदारी करनी चाहिए। और अप्रैल में तो सबको याद है 8,600 का सूचकांक हमने शुरुआत की थी। तो मुझे लगता है कि बाय ऑन डिप्स ये वो रणनीति है जो पैसा बना कर देगी। और देखिए अप्रैल में हमने देखा था 1200 पॉइंट की रैली उस सीरीज में देखने को मिलती। तो अगर आप देखें तो एक आध सीरीज में अगर डिसअपॉइंटमेंट होता भी है, उसके बाद बाजार अगले कुछ सीरीज में जोर से भाग जाता है। तो हमारे ज़्यादातर एक्सपर्ट कह रहे हैं कि थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए, लेकिन अच्छे शेयर, पोर्टफोलियो वाले शेयर खरीदने के लिए ये सीरीज आपके लिए सबसे बढ़िया साबित हो सकती है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं इस वक्त की सुर्खियां और उसके बाद बताएंगे आपको रणनीति क्या होनी चाहिए। नीरज से समझेंगे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट कैसे आए, और आशीष हमें बताएंगे ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों के बाद। आज भी बहुत सारी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। एसबीआई किस तरह के नंबर्स पेश कर सकता है, इस सब पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले सुर्खियों से शुरुआत करते हैं।